ओर से पढ़ा जाना यह महत्व का विषय नहीं था, क्योंकि जिस ढंग से विधानसभा के अध्यक्ष जो बर्ताव कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। भाई आज भी मिस्र में जैसे पिरामिड में मुर्दा को रखा जाता है, वैसे ही विधानसभा के अध्यक्ष ने जेवीएम को उस पिरामिड में बना करके रखा है। भाई कांग्रेस पार्टी में जब 2 विधायक ज्वाइन कर चुका है, वो लोग कांग्रेस पार्टी के को राष्ट्रीय क्या कहते हैं कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, और झारखंड विकास मोर्चा तो विधिवत भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ और इलेक्शन कमीशन ने उसको मान्यता दी, और 1.5 साल से अधिक समय हो गया मिस्र के पिरामिड की तरह विधानसभा अध्यक्ष ने उसको ताबूत में जेवीएम को जिंदा रखा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि विधायकों का उस पर नाराज़गी होना कि भाई आखिर आप कोई कानून सम्मत करेंगे ना। अब 1.5 साल से आप मिस्र की उस पिरामिड की तरह लाश को आपने रखे हुए हैं, कौन सी आप परंपरा को यहाँ विकसित करना चाहते हैं, ये तो बताना पड़ेगा। तो विधायक स्वाभाविक रूप से इस कारण से आक्रोशित होते हैं, तो उसको हम तो कुछ भी नहीं कर सकते उसको, क्योंकि अगर आप गलत परंपरा को देख के वह थोड़े दिन आदमी चुप रहता है कि चलो देखेंगे क्या कर रहे हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है ना। सड़क पर भी उतरते हैं। ये 4 दिन का शेष जो बचा हुआ है, 4 दिन का अपना बिजनेस पहले से तय है, कुछ क्षण बाकी थे। तो कार्य मंत्रालय में आज हमने कुछ का बात रखी। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उद्योग को लेकर कई बड़े कार्यक्रम दिल्ली में करके आए हैं, तो इस राज्य के लिए ये वर्ष भी मुख्यमंत्री जी ने रोजगार वर्ष घोषित किया है, तो दोनों को आपस में संबंध है। तो मैंने ये आग्रह किया कि इस पर विचार होना चाहिए, ताकि एक बहुत बड़ा मुद्दा इस राज्य के युवाओं के ऊपर है कि रोजगार के अवसर कैसे सृजित करना चाहती है, रोजगार कैसे खड़ा करना चाहती है, उद्योग कैसे लगाना चाहती है। इसमें मुख्यमंत्री का जो भी प्लान एक्शन प्लान है उसको बताना चाहिए हाउस में। हाउस के अंदर विपक्ष का जो रवैया रहा शोक प्रस्ताव के दौरान, उसको कैसे देख रहे हैं? ये तो एक पूरी परंपरा है कि शोक प्रस्ताव में सारे लोगों को दल की ओर से शोक प्रस्तावना आता है, मेंबर्स अगर निर्दलीय है तो उनकी ओर से शोक प्रस्तावना आता है। तो एक परंपरा है जिस पर लोग अपनी बातों को रखते हैं। इनका कोई भी ग्रीवांसेस, खासकर उनके नेता प्रतिपक्ष का ना चयन होना, वो एक विषय है और उसके लिए वो स्पीकर से मांग कर सकते हैं। खाली समय चुनने का जो जगह था वो थोड़ा मुझे लगा कि इस जगह पर थोड़ा कहीं ना कहीं आगे पीछे हो गया है। बिल्कुल से आज मैंने अखबार में भी देखा कि सत्ता दल ने भी इस बात को किया, लेकिन ये तय सत्ता दल अगर आगे आना चाहती है तो पहले उनके सहयोगी दल का एकमत होना जरूरी है, अगर सरकार प्रस्ताव लाना चाहती है। सर, आपके 6 तारीख से आपकी एलआई बीजेपी भी इसके लिए रेडी नहीं है? नहीं, अगर कोई रेडी नहीं है, लेकिन मुद्दा है जिस पर चर्चा हो। अगर रेडी है नहीं है, एक बयान देना है सदन के अंदर, वो घोषित हो जाता है कि उनके पार्टी का बयान आएगा, तो ये बयान भी पब्लिक जानना चाहिए कि उनका पक्ष क्या है। एक जब आप कोई बयान देते हैं तो वो लोग कहते हैं उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, तो ये बातें तो नहीं होंगी। एक स्पष्ट विचार आएगा, हाउस में जो बयान आएगा वो दल का विचार माना जाएगा। सर, 6 तारीख से आपका एक पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है युवाओं। 6 तारीख से हमने पूरे राज्य में स्मरण पत्र 10 लाख लोगों से लगभग लोगों ने, जो आंकड़ा अभी है लगभग का है, कि लोगों ने सिग्नेचर कराया, गांव गए, लगातार 7 दिन तक गांव लोगों का गए। एक मत जो वो कमिटमेंट जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था चुनाव से पहले, उनके दल, उनके पार्टी और उन्होंने खुद संबंध में कहा था कि ओबीसी के लिए मैं जब पहला कैबिनेट करूंगा तो उनके लिए आरक्षण देने का हम काम करेंगे। आज स्मरण कराना है कि आज 2.25 साल होने लगा, उनको स्मरण पत्र के रूप में एक सिग्नेचर आम लोगों का, उस परिवार का वेदना लेकर लोग आएंगे। 6 तारीख 8 जिला, 7 तारीख 8 जिला, 9 तारीख 8 जिला के जो प्रतिनिधि होंगे वो यहाँ पर आएंगे और मुख्य सचिवालय में, मुख्यमंत्री के सचिवालय में स्मरण पत्र देने का काम करेंगे। जो मामला है, खास करके जेपीएससी पर टिप्पणी हुई है, बाकी जगहों पे क्या लगता है कि सरकार की जो कामकाज है उसको लेकर न्यायालय को टिप्पणी? ये तो इस तरह की टिप्पणी जब भी आती है तो स्वतः स्फूर्त सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए।